नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरों को कम समय में साझा करते हैं। जिनको बिकी हुई मीडिया छुपाती है, हम उसे बिना किसी दबाव के बताते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट में भी नहीं बताते कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहीं नई योजना का ऐलान, कहीं सियासत में हलचल, तो कहीं मौसम ने मचाई तबाही। ऐसी खबरें जो हर यूपी वासी को जाननी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर। वाराणसी को मिलेगा हाईटेक सुरक्षा सिस्टम, गंगा किनारे लगेंगे स्मार्ट मीटर, कैमरे और लाइट, पर्यटन सुरक्षा दोनों को नया बल मिलेगा। धान खरीद केंद्रों पर डिजिटल टोकन सिस्टम लागू, लंबी कतारों से मिलेगी राहत, पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार ने खरीदी दर तय कर दी है 8183 रुपये प्रति क्विंटल। लखनऊ मेट्रो का विस्तार जल्द पूरा होगा, नए रूट से हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शहर में ट्रैफिक दबाव में आएगी राहत। सीएम योगी का तीखा बयान, सीएम ने कहा वंशवाद और जातिवाद की राजनीति से विकास रोक दिया, अब प्रदेश में काम बोलेगा नाम नहीं का दौर शुरू। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल, 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार, सीएम ने सुपर 30 बैठक में खुद रणनीति तय की। नोएडा में इलेक्ट्रिक बसों की सौगातें, प्रदूषण घटाने व सार्वजनिक परिवहन बढ़ावा देने की पहल, लोगों ने कहा सफर आरामदायक और साफ सुथरा होगा। कृषक दुर्घटना योजना में बड़ा सुधार, अब किसान परिवार को 5 लाख तक की बीमा का लाभ, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को किया गया आसान। युवाओं के लिए टेक हब तैयार, हजारों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी। दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों की वापसी शुरू, वन विभाग ने तय समय से पहले पार्क को किया ओपन, जंगल सफारी सीजन की धूम मची पर्यटकों में। ग्रामीण सड़कों को लेकर बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने कहा हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नया चरण शुरू। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, यूपी में हर 5वां विधायक किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। राज्य में वंश की राजनीति पर फिर से छिड़ी बहस। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में एससी को 70% आरक्षण असंवैधानिक बताया, सरकार को अब नई नीति बनानी पड़ेगी। स्वच्छ भारत मिशन में यूपी नंबर 1 पर, हर ब्लॉक में 100% शौचालय निर्माण पूरा, अब गाँव में ठोस कचरा प्रबंधन पर जोर। यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी बोर्ड ने शिक्षा में पारदर्शिता के लिए नया कदम उठाया, अवैध और महंगी किताबों पर लगेगा 3 साल का बैन, सभी स्कूलों में मान्यता प्राप्त किताबें ही अपनानी होगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 34,000 किलो ड्रग्स बरामद किए, 863 लोगों को गिरफ्तार किया, योगी सरकार का नशे पर बड़ा प्रहार। राज्य में नए एफपीओ समूह का गठन तेजी से जारी, हर जिले में 100 संगठन बनाए जाएंगे, सरकार हर एफपीओ को 15 लाख की मदद देगी। कांग्रेस में युवाओं को जोड़ने की पहल, प्रज्ञा सिंह बनी एआईपीसी की अंतरिम अध्यक्ष, पार्टी में प्रोफेशनल युवाओं के लिए नई रणनीति बनाई गई। हर घर जल से योजना में तेजी, अब तक 70% गांव में पाइपलाइन पूरी, महिलाओं को पानी भरने में मशक्कत में राहत मिली। गांव में स्ट्रीट लाइट लग रही है सोलर से, ऊर्जा विभाग ने 50,000 नए पोल मंजूर किए, रात में गांव की गलियां अब रोशनी दिखाई देंगी। गांवों की सड़कों पर अब सीसी रोड बनेगी, पीडब्ल्यूडी विभाग ने 7,000 किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया, गांव का आगमन अब होगा आसान। लखनऊ में कृषि मेले में किसानों की भारी भीड़, ड्रोन छिड़काव और आधुनिक खेती तकनीक पर चर्चा, सीएम योगी बोले किसान प्रदेश की आत्मा हैं। फसल बीमा में नई तकनीक जुड़ी, अब क्लेम स्टेटस मोबाइल से ही देखा जा सकेगा, बारिश और सूखे का नुकसान जल्द ही मुआवजा मिलेगा। राज्य में नए एफपीओ समूह का गठन तेजी से जारी, हर जिले में 100 संगठन बनाए गए हैं, सरकार ने हर एफपीओ को 15 लाख की मदद देगी। प्रज्ञा सिंह बनी कांग्रेस की यूपी एआईपीसी की अंतरिम अध्यक्ष, युवाओं के लिए प्रोफेशनल को जोड़ने का पहल।
ग्रामीण युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन लॉन्च, कृषि आधारित लघु उद्योग को मिलेगी सहायता, युवाओं को अब गांव में ही रोजगार बन पाएगा। विकसित यूपी 2047 पर सरकार का फोकस, स्मार्ट शहरों में डिजिटल सेवा और नया यूपी बनाने की तैयारी।